शेयर करना है। ओके, जब मामा को कीमो चढ़ रही थी उस टाइम पे ना, मतलब हर कीमो के बाद पेशेंट को एक नई कॉम्प्लिकेशन आती है। ओके, इट्स नॉर्मल होता है। तो उसी से ही वो हुआ था। मामा का स्टार्टिंग में क्या हुआ कि बुखार आना, और भी बहुत तरीके की कॉम्प्लिकेशंस होती है कैंसर में, मतलब हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते इतनी तरीके की होती है। ठीक है, तो उसी के साथ हमने जब मामा को धीरे धीरे करके कीमो लगी, पहली कीमो लगी, बुखार हुआ, दूसरी कीमो लगी, उसमें लगने हुआ चेस्ट में कुछ, जिसको कम से कम मामा को मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे रहना ही पड़ रहा था हमें। करीब करीब 4 महीना मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, फ्रॉम सितंबर 4-5 महीना रहा हूँ। सितंबर से लेके जैन तक तो ऑलमोस्ट रहा ही हूँ हॉस्पिटल में। बीच बीच में 1-2 बार घर ज़रूर गए थे क्योंकि फैमिली फंक्शंस हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर होली तक हमने यहाँ पे मनाई है। सोचो ये चीज़ कि हम होली पे भी नहीं जा पाए थे क्योंकि मामा को प्रॉब्लम हो रही थी, और अगर जाते तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती, इस वजह से जा ही नहीं पाए हॉस्पिटल से। डॉक्टर ने डिस्चार्ज ही नहीं दिया। फिर मतलब डॉक्टर भी होप दिखा रहे थे कि लाइक ही विल फाइन एज सुन एज पॉसिबल, तो हमें भी लग रहा था ओके रिकवरी हो जाएगी, तो क्या प्रॉब्लम है रुकने में, ऐसा करके। इन अ मीन टाइम फिर जब रिसेंटली 6 कीमो पूरी हो गई, रिपोर्ट्स आई, पेट सिटी होता है हर तीसरी कीमो के बाद, तो पहले 3 कीमो के बाद रिकवरी दिखी। फिर छठी कीमो जब लग गई, टोटल 6 कीमो लगनी थी, तो वो छठी लगने के बाद उनका जो हुआ पेट सिटी हुआ, उसमें बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट थी, मतलब ही विल हिज फाइन करके आ गया था। तो डॉक्टर्स ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि कोई अब नहीं है, इनको कैंसर नहीं है, कैंसर ठीक हो चुका है। बट देन उसके 2 हफ्ते बाद सडनली मतलब कुछ मामा को दिक्कत होने लग गई, कॉम्प्लिकेशंस आने लग गई। कॉम्प्लिकेशंस भी क्या, मतलब ऐसा हो रहा था कि उनको खाने में कुछ दिक्कत हो रही थी और हल्की फुल्की और प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसी के लिए ही हम हॉस्पिटल चक्कर काट रहे थे कि क्या प्रॉब्लम हो रही, तो डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि दिक्कत हो क्या रही है। देन हमने सीनियर डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, गैस्ट्रो काफ़ी डिपार्टमेंट के डॉक्टर से कंसल्ट किया, बट उनको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई। तो हम हॉस्पिटल आए 2-3 दिन पहले, मतलब 14 जून को हम हॉस्पिटल आए। 1-2 दिन हॉस्पिटलाइज हुए, डॉक्टर को ठीक लगा, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। दैन फिर दोबारा से एडमिट हुए इसके 1-2 दिन बाद, जब मामा की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, ऐसा लग रहा था आई डोंट नो क्या हो गया, मतलब ऐसा करके। फिर बाद में तो ऐसा हो गया कि ही वेंट टू ICU, एंड यहाँ पे ऐसा होता है कि एक बार पेशेंट ICU में चला गया तो यू नो लेस देन 10% चांसेस होते हैं पेशेंट की वापस आने में। तो कैंसर कर दिया पूरा गार्ड सामने उसकी वजह से कैंसर पेशेंट के साथ डील करता है। और यहाँ पे भी अच्छी खासी क्वान्टिटी है, मतलब काफ़ी पेशेंट हैं, क्वान्टिटी क्या है, मतलब पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जो रिकवरी रेट, इनका जो रिकवरी रेट क्या है, अगर 10 पेशेंट अंदर गए तो 1 पेशेंट बाहर आया है, तो इसके लिए वो रिकवरी रेट है। खैर उनके लिए एक होता है कि बोलते हैं, डॉक्टर भी बहुत बोलते हैं कि पेशेंट का जितना हम केयर कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको करनी पड़ती है, वो भी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद, जो कि हम बहुत बार मिस कर देते हैं बहुत सारे रीज़न्स की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है कि हम केयर नहीं करते, बट हाँ ऐसा होता है कि हम थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन उस टाइम पे भी उतनी तेज़ी से पकड़ सकता है जितनी तेज़ी से पहले पकड़ सकता था। और वही चीज़ उनके साथ भी हुआ। उन्होंने बोला उनके लंग्स में कहीं से इन्फेक्शन आ गया, और वो इन्फेक्शन की वजह से मामा के लंग्स दोनों डैमेज हो गए, एंड देन किडनी डैमेज हो गई, एंड देन 17 अप्रैल को उनकी डेथ हो गई। ये डाइजेस्ट करना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मतलब सॉरी 17 मई को उनकी डेथ। अप्रैल में उनकी सारी कीमोथेरेपी सारी कंप्लीट हो गई थी। यार लाइफ ना बहुत शॉर्ट है सच में। मुझे खुद इतना डर लगता है, मुझे यहाँ आना ही नहीं था उसके बाद से, मतलब मैं दोबारा से वहीं आया हुआ हूँ। ओके, और
के ना बिल्कुल मतलब सफोकेशन सी होती है इतनी ज़्यादा। बट आना था कुछ रीजंस की वजह से मामा का सर्टिफिकेट लेने के लिए। और एक चीज़ थी कि मामा मतलब एक बोलते नहीं कि हॉस्पिटल में इतना डिले होता है, यहाँ पे डिले तो क्या ही होता है। खैर मामा की एक रिपोर्ट थी जो उनकी डेथ के 2-3 दिन बाद आई, और कॉज ऑफ डेथ ऑब्वियसली कैंसर की वजह से स्ट्रोक आया पेशेंट को और इस वजह से डेथ हो गई। वो एक्चुअल रीज़न नहीं होता वैसे, एक्चुअल रीज़न तो हम भी नहीं पता क्या चीज़ होता है, बट या मेरे हिसाब से अगर डॉक्टर थोड़ा और क्या और करते तो शायद, पर हम किसी को भी वो नहीं कर सकते ना। एक होता है कि हम अपने लिए किसी को भी ब्लेम कर देते हैं। यार सच बता रहा हूँ मैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग क्या, बहुत मुझे इतना रोना आ रहा था ना उस टाइम पे, जिस टाइम पे मतलब मैं आईसीयू के बाहर ही थे हम लोग, और लास्ट मोमेंट पे हमें ये होप थी कि काश वो ठीक हो जाए करके, और वो हो नहीं पाया। उस टाइम पे आईसीयू में 12 पेशेंट थे, और मतलब एक वार्डन ने बताया कि वो 12 के 12 पेशेंट में से कोई ही शायद बच पाएगा मुश्किल से, क्योंकि सारे ही ऑलमोस्ट डेड है, सब वेंटिलेशन में थे सब। और यही एक रीज़न होता है कि यहाँ पे आईसीयू में अगर पेशेंट जा रहा है तो होप बहुत कम बच जाती है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे भी लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मतलब इन अ टाइम अगर आपको लग रहा है कि आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ बी केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हालांकि बोलना बहुत आसान है इस चीज़ को लेके, पर सच बता रहा हूँ मैंने खुद ये चीज़ फ़ील करी है, मैंने खुद देखा है। जितना मैंने सफ़र करा उससे ज़्यादा उन्होंने सफ़र करा जो पेशेंट है, जो मेरे साथ थे। मतलब इतने इंजेक्शंस लगते हैं, काटा पीटी होती है, हाथ में इतने इंसुलिन डालते हैं, डेली के इंसुलिन लगते थे, इंजेक्शंस लगते थे, और ये कैनुला लगता था, पिक लाइन लगती थी, पिक लाइन निकालते थे, सेंट्रल लाइन लगती थी, सेंट्रल लाइन निकालते थे, कट मारते थे ब्लेड से हाथ की चमड़ी पे ताकि उस जगह पे छेद हो सके। बहुत बहुत पेनफुल होता है वो। और यही पेन ना, मतलब यही जब याद आता है ना दिमाग में, बहुत क्लिक करता है कि उस पेशेंट ने इतना, मतलब उन्होंने इतना सफ़र करा उस टाइम पे, उसके बाद भी वो सरवाइव नहीं कर पाए। गाइस ये लोकेशन है बारसा की, एम्स हरियाणा में है ये। ओके, गुड़गांव नियर है इसके। तो इफ़ अगर आप लोगों को ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, अगर कोई कैंसर जैसी बीमारी से अगर सफ़र कर रहा है तो प्लीज़ यहाँ पर आओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट कराओ, और इस जगह दोबारा मत आना यार। मैं तो कभी नहीं आना चाहता था ऐसी जगह, बट आना पड़ा मुझे। यहाँ की ना वो मशीन की साउंड्स होती हैं ना जो, वो सुन के इतना डर सा लगता है। मतलब वो सारी चीज़ें ना नाइटमेयर की तरह आ जाती है मेरे दिमाग में, कि इस टाइम पे ऐसी चीज़ें क्लिक हो जाती है बिल्कुल। अब बहुत कुछ हुआ है भाई एक हॉस्पिटल में ना, आपकी पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा सफोकेटेड हो जाती है। मतलब मैंने तो वो तक सफ़र किया है यहाँ पे कि मेरी पर्सनल लाइफ पूरी रून हो गई थी कि मतलब क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ें होती है आपके साथ एक ही टाइम पे, बोलते नहीं हैं आप, जब किसी और चीज़ से सफ़र कर रहे हो उसी टाइम पे कोई और चीज़ भी आपके साथ हो जाए। तो प्रोफेशनल लाइफ तो बची नहीं थी क्योंकि हॉस्पिटल आ गया था, तो जॉब वॉब छोड़ दी थी। फिर पर्सनल लाइफ, फैमिली से दूर, दोस्तों से दूर, सबसे दूर, ऊपर से इतने, मतलब बोलते नहीं, खुद इतना टूट गए थे ना कि क्या ही बताएं। एक स्माइल देनी पड़ती है ना पेशेंट के आगे, वो देने में तक हालत ख़राब होती है एक टाइम पे आके। फैमिली को भी क्या ही बताते कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब वो खुद नानी नाना बस ये दोनों ही थे, तो वो दोनों वैसे ही घर पे इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है यहाँ पे। आई जस्ट कि हाँ नानी सब ठीक है, और नाना सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मामा तो मतलब ठीक हो गया आ जाएगी जल्दी। यार ये सब चीज़ें, और ना इतना ही है कि प्लीज़ बी केयर ऑफ़ योर फैमिली। कुछ नहीं रखा और चीज़ों में, इतना तो समझ में आ गया। बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो छोड़ के चले जाते हैं ऐसे टाइम पे, तो मैंने उनको भी देखा है, दोस्ती बोल लो फैमिली बोल लो। तो ऐसे टाइम पे जो मदद मिल सकती है लोग, बट अपना इलाज कराओ।
पर जो आपके साथ है ना भाई, वो उसका सोच के चलो कि हाँ यार ये मेरे साथ है इतना टाइम, तो आपको भी उतना ही खुद को पुश भी करना चाहिए और आपको भी पेशेंट को पुश करना चाहिए कि तू ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो अटेंडेंट होता है ना भाई, वो अपनी लाइफ में उससे ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है शायद। क्योंकि मेरे को पता है कि मैं आपको पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पर मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है बदलते हुए इस बीच में। मेरा न्यू ईयर इतना ख़राब गया है, बाकी सब छोड़ो। न्यू ईयर पे भी हम हॉस्पिटल में थे। न्यू ईयर के दिन मैंने ऐसी ऐसी खबरें सुनी अपने लिए कि क्या ही बता, मतलब सबसे वर्स्ट न्यू ईयर होगा मेरे लिए 2023, जो मेरे साथ इतनी सारी मतलब मिस हैपनिंग हो गई है। सो गाइस, दैट्स ऑल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड thanks for seeing the vlog, Pandey Mamta Vlogs. Please share, like and subscribe. Thank you. Have a nice day.